ईरान के ड्रोन, जॉर्डन में डीप स्ट्राइक, रेवोल्यूशनरी गार्ड के रॉकेट और बहरीन में बारूदी तांडव, मुश्तबा के लड़ाकों का कुवैत में कहर। ये सब इस बात का संकेत है कि अमेरिका ईरान का युद्ध अब फाइनल राउंड में पहुंचने वाला है, जहां सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं हो रही। अब ये रेंज बनाम रेंज, ड्रोन बनाम एयर डिफेंस और मिसाइल बनाम बम वर्षकों की टक्कर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान B-1 बम वर्षक वाला कहर झेलने के लिए तैयार रहे। ईरान पर ट्रंप 13,600 किलोग्राम का बम फोड़ने जा रहे हैं। ये ऐसे बम हैं जो विमान से गिराए जाने के बाद अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचते हैं। इससे ऐसा धमाका होता है जिसकी वजह से इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है, यानी ऐसा बम जिसके विस्फोट से पिकैक्स पहाड़ के परखचे उड़ जाएं। लेकिन ट्रंप ने ईरान के अंदर अंडरग्राउंड ऑपरेशन का ऑर्डर रिलीज किया है, जिसका मकसद पिकैक्स पहाड़ को उखाड़कर ईरान का यूरेनियम हासिल करना है। लेकिन ट्रंप के मिशन का पता चलते ही ईरान इतना बौखला गया है कि बारूद की डोज को जस्ट डबल कर दिया है। ईरान फुल फॉर्म में हमले कर रहा है, बिना रहम किए ट्रंप से हिसाब ले रहा है। ईरान मिसाइलों से पीट रहा है, जॉर्डन बचाओ बचाओ चीख रहा है। ईरान ड्रोन बमों की बौछार कर रहा है, बहरीन रहम रहम गिड़गिड़ा रहा है। ईरान रॉकेटों से तबाही मचा रहा है, कुवैत ट्रंप से सीज फायर की अपील कर रहा है। ईरान के जितने दुश्मन हैं, सब सरेंडर मोड में आ चुके हैं। इजराइल तक युद्ध से साइड लेकर एक किनारे खड़ा है। लड़ाई अब सीधे अमेरिका ईरान में चल रही है, जबरदस्त टक्कर हो रही है। अमेरिका रात भर बमबारी करता है, सुबह की पहली रोशनी से ईरान जवाब देना शुरू करता है। ईरान जब जवाबी हमला करता है तो सिर्फ अमेरिका की हालत खराब नहीं होती, ट्रंप से दोस्ती रखने वाले तमाम देश ईरान का ताप झेलते हैं। ईरान पर अमेरिका के जितने बम गिरे हैं, ऐसे हर धमाके ने अब खाड़ी देशों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया है। ओमान से कुवैत तक, बहरीन से सऊदी अरब तक हर मिसाइल हमले ने ट्रंप को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए अब अपने सबसे विनाशकारी हथियार को उड़ाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के RAF फेयरपोर्ट एयरबेस से अमेरिकी B-1 स्ट्रेटेजिक बमर उड़ान भरते देखे गए हैं। ट्रंप के ईरान के पिकैक्स माउंटेन को निशाना बनाने की धमकी के बाद ब्रिटेन के RAF फेयरपोर्ट एयरबेस पर हलचल तेज हो चुकी है और अमेरिकी B-1 स्ट्रेटेजिक बमर के उड़ान भरने की तस्वीरें वायरल होनी शुरू हो गई हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूरोप में तैनात अपने F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों को भी पश्चिम एशिया में भेजने का प्लान बना चुका है। इसके साथ ही एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान भी ईरान के आसपास भेजे जा सकते हैं। इस बीच इजराइल का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक मिलिट्री बेस बन चुका है। यहाँ पहले भी अमेरिकी सेना के जंगी हथियार तैनात रहे हैं, लेकिन अब तो इनके वीडियो खुद अमेरिकी मीडिया जारी कर रहा है। इसकी वजह ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं। ट्रंप तब तक ईरान को बम से मारेंगे जब तक वो उनकी शर्तों पर सरेंडर नहीं करता। Mr. President, there are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up? There are no signs. Why? Do you know something that I don't know? So talks are you know still something possible, that I likely? don't know? Do you know something I don't know? Well, tell us. I will tell you. They want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. ट्रंप अगर बमों के जोर से ईरान का सरेंडर चाहते हैं, तो सुप्रीम लीडर मुश्तबा उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देने की गारंटी ले रहे हैं। अमेरिका को रोकने के लिए अब ईरान ने बॉर्डर के इलाकों को पुख्ता सिक्योरिटी जोन बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के दक्षिण में बंदर अब्बास, जास और सिरिक में अमेरिका ने भयानक हमला किया, तो ईरान के पश्चिम में खुजिस्तान के अहवाज, महशहर,
बंदर इमाम और आबादान में हवाई हमले कर रहे हैं। इसके अलावा तबरीज में अमेरिका ने तबाही मचाई है, लेकिन अब रेवोल्यूशनरी गार्ड इन्हीं वॉर जोन को अमेरिकी मिसाइलों और जेटों का कब्रगाह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी ट्रंप अब ईरान में अपना एक भी मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए ईरान उनके ऑपरेशन पिकैक्स की हवा खराब करने का पक्का बंदोबस्त कर रहा है। ट्रंप कहां-कहां फेल साबित हो चुके हैं, उसे पहले जान लेते हैं। उनका पहला मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जड़ से उखाड़ना, मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना। लेकिन क्या ऐसा हुआ? 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए ये मकसद नाकाम ही दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप फोर्स को ईरानी यूरेनियम की करेक्ट लोकेशन तक शायद ही पता है। ट्रंप का दूसरा मकसद ईरान के मिसाइल जखीरे को मिटा देना, लेकिन ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इतनी मिसाइल है कि ईरान 20 साल तक लगातार युद्ध लड़ सकता है, इसलिए ये मकसद भी फेल हो गया। ट्रंप का तीसरा मकसद ईरान में बगावत करवा के तख्ता पलट करना था, लेकिन मुस्तफा खamenei ने ईरान के सर्वोच्च नेता का पद बखूबी संभाल लिया है और ईरान की मिलिट्री लीडरशिप भी कायम है, यानी ट्रंप के तीनों मकसद नाकाम साबित हुए हैं। ईरान ये वादा कर रहा है कि ट्रंप जितनी भी प्लानिंग करना है करते रहें, उनकी धमकियों और धौस से ईरान डरने वाला नहीं। ट्रंप को अगर ईरान में कुछ हासिल होगा तो वो हार है। نهادهای مطرح شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم، اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده‌هایی ईरान की एयर पावर सुपर एक्टिव मोड में है। ईरान की मिसाइल साइट पर लगातार काम चल रहा है, मतलब मुस्तफा के लड़ाकों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं। वहीं ट्रंप का वॉर बजट इतना बढ़ चुका है कि उनकी हालत खराब है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान में अमेरिका के युद्ध का खर्च अब तक 37.5 अरब डॉलर पहुंच चुका है। ट्रंप युद्ध के लिए तुरंत फंड की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सांसदों ने इसका विरोध किया है। ट्रंप ने जून 2025 में कांग्रेस से करीब 87.6 अरब डॉलर फंड रिलीज करने की डिमांड रखी है। मतलब 37.5 अरब डॉलर फूंक चुके ट्रंप ईरान युद्ध में अभी दोगुना खजाना लुटाने का रिस्क लेने जा रहे हैं। अमेरिका में ज्यादातर सीनेटर ट्रंप के वॉर बजट बढ़ाने पर भड़के हुए हैं, जबकि अमेरिकी रक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि यही सही समय है जब अमेरिकी सेनाओं को ज्यादा से ज्यादा बम दिए जाएं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने पर अड़ा अमेरिका अब सऊदी अरब को एटमी पावर बनाना चाहता है। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ परमाणु समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। ये डील हुई तो सऊदी अरब को अमेरिका से मिलेगा एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम और फिर सऊदी अरब यूरेनियम संवर्धन भी कर पाएगा। ये डील अरबों डॉलर की हो सकती है। इस पैकेज में 123 एग्रीमेंट शामिल है। यह समझौता एक तरह से वो नियम है जिसके तहत दूसरे देशों के साथ अमेरिका न्यूक्लियर डील करता है। यूरेनियम संवर्धन वो प्रक्रिया है जो 90% तक की जाए तो परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। 123 एग्रीमेंट अमेरिकी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 की धारा 123 के तहत होने वाला परमाणु सहयोग समझौता है। इसके जरिए अमेरिका किसी दूसरे देश के साथ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ईंधन और तकनीकी सहयोग कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसे समझौतों में ये शर्त होती है कि दूसरा देश परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान 8 साल पहले ही अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में एक बयान में कह रखा है कि अगर ईरान ने एटम बम बनाया तो सऊदी अरब भी एटम बम बनाएगा।
शायद ट्रंप के लिए भी ईरान के परमाणु हथियारों की काट प्रिंस सलमान को साधने में दिख रही है। इसलिए खाड़ी में नया परमाणु पावर बनाकर वो ईरानी खतरे को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये बहुत दूर की बात है। अभी तो आलम ये है कि ईरान खाड़ी देशों को अपने इशारे पर नचा रहा है। ईरान जिसे चाहता है उसे मिसाइल से तोड़ दे रहा है। सऊदी अरब एटमी पावर बनने का पहला कदम उठाता भी है तो ईरान उसे बख्शने वाला नहीं। दोनों मुल्कों की पुश्तैनी दुश्मनी का ये राउंड सबसे खौफनाक होगा, क्योंकि ईरान के पास युद्ध में एक तरफा बढ़त है तो सऊदी अरब के पास ट्रंप का फुल बैकअप, यानी अरब वर्ल्ड का युद्ध भी जबरदस्त और विनाशकारी साबित हो सकता है।